गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गुणे के 3 सवाल देखेंगे। सबसे पहले 504 में 32 से गुणा करना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है कि इकाई से हर संक्रिया शुरू होती है, चाहे जोड़ हो, घटाना हो और गुणा हो। तो हम 2 का पहाड़ा पहले 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौक 8 होता है, यहाँ 8 लिख दिया हमने। अब 2 का पहाड़ा 0 बार। तो कितनी भी चाहे बड़ी संख्या हो, उसका शून्य में गुणा हो तो हमेशा आंसर 0 आएगा। और 2 बचे 10, ये पूरा 10 हमको यहाँ लिख देना है। अब दहाई से गुणा करना है, तो हमें क्या करना है, इकाई के नीचे कुछ नहीं लिखना है। जो भी हम गुणा करेंगे वो दहाई से शुरू करेंगे, इसलिए हमें इकाई के नीचे या तो क्रॉस कर देते हैं या तो 0 लिख देते हैं। अब 3 का पहाड़ा फिर इकाई से शुरू होगा। 3 का गुणा 4 में, 3 चौक 12 के 2, हासिल यहाँ पर आएगा 1। अब जब हम 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद हम 1 उसमें जोड़ लेंगे तो 0 में 1 जोड़ा तो 1 अंक के नीचे 1 अंक प्रॉपर लिखना है हमें। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 बचे 15, ये पूरा 15 हमें यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पे इसको हमें जोड़ना है, ये जोड़ का निशान। और उसके बाद हम 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 5 और 1 6, और ये हुआ 1। तो ये हो गया 16,128। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 600 गुणे 25। तो हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा 0 बार, 5 का पहाड़ा फिर से 0 बार, फिर 5 का पहाड़ा 6 बार। तो 5 छक 30 आ गया, पूरा 30 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है हासिल लगाने के लिए। इकाई से हमने कर लिया गुणा, अब हमें दहाई से करना है, तो इकाई के नीचे आप क्रॉस कर दीजिए। और 2 का पहाड़ा 0 बार, फिर 0 ही आएगा। 2 में 0 से गुणा, फिर 0 आएगा। अब 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छंग 12, ये 12। हमेशा याद रखिए, सवाल गलत कभी नहीं होगा जब आप उसको अच्छे ढंग से लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 0 0, 3 और 2 5, और ये हो गया 1, 15,000। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है 708 में 38 से गुणा करना है। 8 8 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 64 आता है। तो हम 4 को यहाँ लिख देंगे, 6 को हासिल। 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा। 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब 8 का पहाड़ा 7 बार, तो 8 सते 56, यहाँ पे पूरा 50 6 56 लिख दीजिए। अब हमें दहाई से गुणा करना है, तो हमारा वही स्टेप, इकाई के नीचे आप क्रॉस करिए। अब 3 का पहाड़ा पहले इकाई में, फिर दहाई में, फिर सैकड़े में, तो 3 8 होता है 24। ठीक इसके नीचे हम लिखेंगे 2 हासिल, आप याद रखिए या दिमाग में या इसके ऊपर लिख लीजिए। 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 ही आएगा, और उसमें हम ये 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 सत्ते 21, ये हो गया 21। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 4 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 छोटा सा यहाँ लिखिए या अपने माइंड में रखिए। 6 7 8 और 1 9, 5 और 1 6, और ये हुआ 2। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने माइंड में हासिल को रखिए, अन्यथा यहाँ संख्या क्लियर नहीं होती, या हासिल की तरह दिखना चाहिए। बड़ा सा लिख दो या गलत लिख दो तो पूरा सवाल समझ में नहीं आता। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हासिल अपने दिमाग या माइंड में रखें और सवाल को सही लगाएं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका एकदम सही होना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो भी उसी तरह से आएगा, भले वो अंक आगे चला जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी रीडिंग हम करेंगे तो हमें पता है 5 अंक वाली संख्या रहती है, तो हमें 2 2 यहाँ इकाई दहाई साथ में पढ़ना होता है,
और 1000 और 10,000, तो ये हुआ 26,904। उम्मीद करती हूँ आपको गुणे के सवाल में कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। पिछले वीडियो में हमने गुणा करना देखा था बच्चों। आज हम 3 भाग के सवाल देखते हैं तुरंत। जैसे हमें 700 में 3 से भाग देना है। अक्सर शून्य वाले भाग में बच्चे गलती करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा हम जब 2 बार पढ़ते हैं, 3 दूनी 6, ठीक 7 के नीचे 6 लिखिए। 7 में से 6 गए, घटा दीजिए तुरंत 1। अब इस शून्य को यहाँ उतारिए बगल में, तब ये हो जाएगा 10। अब 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो जब हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 3 त्रिका 9, तो हमने 3 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ा उसको यहाँ लिखिए। 3 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, यहाँ 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा था। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े हैं, 9 आया है, तो ठीक 10 के नीचे 9 लिखकर इसको घटा दीजिए। अब 10 में से 9 गए 1, और इस शून्य को यहाँ पे उतार लीजिए। जब तक ये हम तीनों डिजिट में भाग नहीं दे देते, हमारा भाग पूर्ण नहीं होगा। फिर से हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और ये हमारा आ गया 9। 10 में से 9 गए, ये हमारा एक शेषफल आया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो 700 है, मतलब भाज्य, ये भाजक और भागफल का गुणा करें 3 गुणे 233, और उसमें ये जो शेषफल जोड़ें उसके बराबर होना चाहिए। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूनी 6। अभी 699 आया है, हमें लाना है 700। अब 99 में हम एक और जोड़ते हैं। अब इकाई इकाई से जोड़िए, 9 और 1 10, हासिल 1 अपने माइंड में ध्यान रखिए। 9 और 1 जो हासिल है वो 10 हुआ। फिर से हासिल 1 अपने माइंड में रखिए, या यहाँ नहीं याद आता है तो छोटा सा लिख दीजिए। तो 6 और 1 हासिल हो गया 7। इसीलिए हम कहते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये है शेषफल, ये है हमारा भागफल। ये जो बड़ी संख्या है ये होती है भाज्य, और जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। चलिए इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल है हमारा 500। अब 2 से भाग देना है, मतलब 500 रुपये को 2 हिस्सों में बांटना था। यहाँ 700 रुपये को 3 हिस्सों में बांटना था हमें। तो एक एक को 233 233 233 रुपये मिलेगा। मतलब पूरा मिला के 699 रुपये खर्च पूरा हम बांट देंगे, 1 रुपये हमारे पास बच जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे 500 रुपये का सिर्फ 2 हिस्सा करना है। ओरल बोले तो 250 250 एक एक जन को मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हम लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा आप पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4। 5 क्यों नहीं किए हम? क्योंकि 2 के पहाड़े में पहली बार 5 आता नहीं। अगर हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, और हमारे पास तो 500 रुपये है, 600 है ही नहीं। तो 500 में से हमें बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले सैकड़े का बंटवारा कर रहे हैं। तो 2 जन में से सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैकड़े का बंटवारा कर रहे हैं हम। तो 2 दूनी 4, मतलब 5 में से 4 गए 1। इसका मतलब भी समझते जाइए, 500 में से 400 गया। अब इस दहाई का बंटवारा हम करेंगे। ओके, इस जीरो को हम यहाँ उतारे। अब 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा कितनी बार? 5 बार। 2 5 10। ये दहाई का बंटवारा हुआ। 500 था,
400 खत्म, 100 रुपये और बचा था बच्चों, तो 100 में से ये 5 दहाई आया है, मतलब 50-50, ठीक है। तो यहाँ हम 0-0 कर देंगे, लेकिन अभी हमारा भाग खत्म नहीं हुआ। आपको ये 0 अब थर्ड लाइन में यहाँ पर उतारना है। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार। तो 2 का पहाड़ा 0 आने के लिए हमें 0 बार ही पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 लिखना है, फिर घटाना है, तब जाके हमारा भाग कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात देखिए, एक एक को 250 रुपये मिला। पहले तुरंत हमने बांटा कितना, 200 दे दिया, 400 खत्म। जब यहाँ पे 2 बच्चों में बांटना है, समझिए, तो ये एक यहाँ है, एक यहाँ है। 500 में से हमने पहले सैकड़े को बांटा है, देखिए 200 दे दिया। अब उसके बाद 100 जो बचा तो वो 50-50 दिया जा रहा है। तो इस तरह से 250 ये इसका आंसर हुआ। अब यहाँ देखिए शेषफल कुछ नहीं हुआ, कुछ बचा ही नहीं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मतलब 250 में 2 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। 250 दूनी 500, या आप इसे 25 दूनी 50 जैसे बोलते हो, 25 दूनी 50, उसी तरह से 250 दूनी 500। अब हम चलते हैं थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम है आपका 800 है और उसमें 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़िए, एक ही बार पढ़ के हम कर सकते हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 और हमारे पास 800 ये 1400 है नहीं, हमें 800 का बंटवारा करना है 7 लोगों में। आप अपने ओरल दिमाग से मेंटली ढंग से सोचिए, तो 7 लोग हैं, 800 रुपये हमारे पास, तो सबसे पहले 100 रुपये सबको मिलेगा। तो इस तरह से 7 एकम 7, 700 रुपये हमारा खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 7 गए 1, ये अब हमारा 100 रुपये बच रहा है। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले दहाई को उतार लीजिए, ये 0 जो है। अब 7 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ने पे 14 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, इस 0 को हमने उतारा 30। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 चौक 28, अर्थात 10 में से 8 गए 2, समझिए, या 30 में से 28 रुपये चला गया तो 29 30, 2 ही तो और बचा। तो 10 में से 8 घटाओ 2 बोलो इसे, या 30 में से 28 घटाओ 2, तो यहाँ पे 2 में से 2 कुछ भी नहीं बचा। मतलब क्या हुआ, 114, ये 7 लोग हैं तो उनको 100 रुपये तो पूरा मिलेगा, और जो 100 रुपये है उसमें से 14 रुपये और मिलेगा। मतलब क्या हुआ, 800 में से 2 रुपये हमारे पास बच जाएगा। मतलब कितना पूरा खर्च हो जाएगा, 798 रुपये, राइट। इसका हम बराबर बंटवारा 7 लोगों में कर दिए, 114 सबको मिला, और हमारे पास शेषफल बच जाएगा 2 रुपये। उम्मीद करते हैं भाग के सवाल आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।